चेक कर लेना सर। कल भी टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल था और आज भी है ये बंधन बैंक। एक बार कुणाल जी इसको चेक कीजिए तो। एक एक पॉइंट जो हो रहा है बंधन बैंक में, बिकॉज मैंने स्टॉक को काफ़ी टाइम ट्रैक किया है। 260 पे जब था स्टॉक, तब से लेकर जब स्टॉक में करेक्शन आया था, मेरे रडार पे है। लास्ट 1 वीक 10 डेज में, इनफैक्ट लास्ट 3-4 बार हमने देखा है कि जैसे ही स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, इमीडिएटली उसके बाद में एक सेलिंग आती है, स्टॉक वापस से कूल डाउन हो जाता है। आज भी हमने सिमिलर प्राइस एक्शन देखा है। 2 या 3 दिन पहले जब न्यूज़ आया था बंधन बैंक में, स्टॉक 8-10% चला था, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और उसके सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट 2-3 डेज स्टॉक करेक्ट करके वापस से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक जनरली प्रोसेस है स्टॉक का। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेडर्स है, जो कॉन्ट्रा अगर व्यू रखे, तो डिप्स में बाइंग की जानी चाहिए। तो लास्ट 3-4 मंथ्स में जो एक मेजर सपोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है बंधन बैंक में, वो करीबन 185-190 के आसपास का रेंज है। तो अगर ये रेंज के आसपास आ जाता है 190 के आसपास, तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छी बाइंग टेरिटरी बन सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हो तो 210 का एक नॉमिनल टारगेट रख सकते हैं बंधन बैंक में। ठीक है, वैसे बता दो बंधन बैंक एफ&ओ बैन में भी है, तो जो भी आप करें या तो कैश में करें या तो फिर इंट्राडे करें। पोजीशन ना लेना तो पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। एक और शेयर रेलटेल चेक कीजिए, ये भी चला। अच्छा कुणाल, हम देख रहे हैं कि रेलवे वाले जो शेयर्स है ना, ऊपर से 25-30-35% करेक्ट हुए और अब कहीं ना कहीं स्थिरता दिखा के चल भी रहे हैं। आज IRCTC सोनी पटनायक की भी कॉल थी। रेलवे में आपकी कहीं कोई नजर है जहां पर लगता है कि बढ़िया मोमेंटम बिल्ड होते हुए आपको दिख रहा हो? हम बात करते हैं रेलवे स्टॉक्स की, तो रेलटेल, RVNL, IRFC, ये 3 स्टॉक्स है। अब इनमें से क्लासिकल कंपैरिजन जो करना होता है कि स्ट्रॉन्गर स्टॉक कौन सा है। तो स्ट्रॉन्गर स्टॉक की जब हम आकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि रिस्पेक्टिव अपने 200 मूविंग एवरेजेस से वो स्टॉक कितना दूर है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल IRFC और रेलटेल की, तो वो स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट आसपास ट्रेड कर रहा है। बट RVNL एक ऐसा स्टॉक है जो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से करीबन 10% या 15% हायर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस वाइज, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज RVNL थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक है इन तीनों चार्ट्स में से अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर यहाँ पे कोई बाइंग करना चाहे तो फिर मेरे अनुमान से RVNL शायद एक बेटर स्टॉक बन सकता है। 480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम नॉमिनल ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट करें स्टॉक में, तो 530-540 का भी एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टारगेट रख सकते हैं। अगर कहीं नजर डालनी है तो RVNL पर आप सोच सकते हैं खरीदारी करने को लेकर। कुणाल सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी है, जरा गाइड उस पर भी कीजिए। मैं बाटा इंडिया की अपॉर्चुनिटी को लॉस नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि डाउन ट्रेंड में है, मैं ये भी जान रहा हूँ कि इसको थोड़ा पार करने के लिए और हिम्मत दिखानी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो मैं बाटा इंडिया के अंदर कुछ पोजीशंस बना के छोड़ दूं। मैं इस सीरीज़ के एंड तक लूँगा। हो सकता है मैं नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट लेने में भी। डिम्पी, और मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक जो लास्ट 2-3 ईयर्स से एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन, मेजर बेस फॉर्मेशन बना रहा है। मोमेंटम लैकिंग है स्टॉक में, तो ये एक मेजर पॉइंट हो जाता है जिसकी वजह से जो ऑनसेट ऑफ अप ट्रेंड होता है वो डिले हो जाता है। बट जैसे मोमेंटम पिक हो जाता है स्टॉक्स में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो मल्टी ईयर डाउन ट्रेंड के बाद में सडनली पिकअप कर जाता है, उसके बाद में एक न्यू हाई, न्यू ट्रेंड बना लेते हैं। तो एक ही यहाँ पे लैकिंग फैक्टर है, वो है लैक ऑफ मोमेंटम बाटा इंडिया के चार्ट्स पे। बट रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर हम मंथली चार्ट्स की सेटअप देखें, RSI डाइवर्जेंस, बेस फॉर्मेशन 1250-1280 के आसपास, तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो बहुत सपोर्टिव है अगर आप पोजिशनल खेले यहाँ पे। तो मैं भी आपके व्यू को सपोर्ट करूँगा कि अगर आप नवंबर, दिसंबर या लॉन्गर फ्यूचर्स ले या फिर इसको होल्ड करके रोल करें, तो आई थिंक शायद अच्छा मोमेंटम बन सकता है बाटा इंडिया में आने वाले कुछ एक हफ्तों में।